दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद बड़ी और अहम खबरें, लेकिन इससे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। कोरोना वॉरियर्स के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अध्यादेश को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग से पहले सरपंचों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। यूपी में फंसे मजदूरों को लेकर सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना वायरस को लेकर WHO ने दी फिर चेतावनी। एक सप्ताह में दोगुनी हो गई कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। आइए अब जानते हैं विस्तार से खबरें। कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में डॉक्टरों और नर्सों पर हमले को देखते हुए मोदी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाई है। कैबिनेट बैठक में 123 साल पुराने कानून में बदलाव कर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वालों पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अगली खबर सरपंचों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल यानी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इस अवसर पर वे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी 27 अप्रैल को एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस मीटिंग में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगली मीटिंग का मुख्य मुद्दा लॉकडाउन खत्म करना या अवधि को बढ़ाना ही होगा। अगली खबर, तीसरी खबर प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में बहुत से प्रवासी मजदूर यानी राज्यों में फंस गए हैं। मजदूरों की इस समस्या को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को वापस भेजने में प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि यदि उनके गृह राज्य की सरकारें वापस बुलाने का निर्णय लेगी तो यूपी सरकार इसकी अनुमति प्रदान करते हुए ऐसे लोगों को वापस भेजने में सहयोग करेगी। बता दें कि योगी सरकार की पहल पर राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेजने जाने की मांग बढ़ गई थी। इसलिए सीएम योगी ने उनकी भी पूरी मदद का आश्वासन दिया। अगली खबर WHO से जुड़ी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे वक्त तक रहने वाला है, इसलिए दुनिया भर के देशों को ग्लोबल ट्रैवल शुरू करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई देशों में महामारी अभी भी शुरुआती चरणों में है और जहां महामारी की इस शुरुआत हुई थी वहां दोबारा मामले दिखने लगे हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि कोई गलती ना हो। उन्होंने पहले भी पूरी दुनिया को आगाह किया था कि आगे कोरोना के और भयंकर रूप से देखने को मिलेंगी। और अंतिम खबर में जानते हैं देश में क्या है कोरोना वायरस की स्थिति। देश में 3 सप्ताह के लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया। 22 अप्रैल को दूसरे राउंड के लॉकडाउन का 8वां दिन था। टेंशन की बात यह है कि इस बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी बढ़ गई और कोरोना से मरने वालों की तादाद भी करीब दोगुनी हो गई है। बता दें कि 14 अप्रैल तक भारत में कोरोना के कुल 10,815 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन अब 8 दिन बाद 22 अप्रैल को देश भर में 20,471 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं, जबकि 652 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,960 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।